नाउ कल की क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? अब हम कुछ सवाल करेंगे आज की क्लास में। आपने पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कितना? mgh। ठीक, MGH। ओके, ये आपने पढ़ा था। और जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला होता था यही आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता था, याद होगा आप लोगों को। हाँ जी सर। यस सर। और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप के ई से दिखाओ इसको, हाफ MV²। या आप इसको ई के से दिखाओ, हाफ एम बी स्क्वायर, जहां पर v क्या होता है वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, और m क्या होता है बॉडी का मास होता है। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ा था क्या कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है स्टूडेंट्स, ठीक, तो दिस मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना, एनर्जी। या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो बोलना है बोल दो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, और क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास तब होगी जब बॉडी की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। ठीक है, पोजीशन मींस सिंपली हम लिख देते हैं ड्यू टू द पोजीशन, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब कोई बॉडी मोशन कर रही होगी, है ना। इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। इट्स मतलब कोई बॉडी होगी उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये बातें आप लोगों ने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बातें। अब जब ये सब आप लोगों ने बच्चों पढ़ लिया है तो सवाल करेंगे हम लोग, कुछ देखते हैं क्या होता है ना। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप भूल गए हो तो एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोग भूल गए हैं तो सुनो, मैं क्या याद दिलाना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। याद है? यस सर। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी is independent of path। ठीक, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब एक ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए से बी पे चाहे सीधे सीधे ले जाओ ये वाले रास्ते से, और चाहे आप इसको ए से पहले घुमाकर यहां लाओ, फिर यहां लाओ, ऐसे घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, तब बी पे लेके आओ, वर्क डन आपका सेम आएगा। ये सुनो, बताइए। ठीक, वर्क डन यस सर। आपका सेम आएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब सवाल फटाफट कर लीजिए आके बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन बाय अ फोर्स। कोई एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या चल रही कहानी, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा कितना? 10 न्यूटन। और इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिया इन्होंने? फोर्स की ही 1 डायरेक्शन मीटर। में 1 मीटर। सुन लो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि जिधर फोर्स है ना उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, या उधर ही, चेक कर लो यार, इधर मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस चला है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या आपको याद है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स यस इनटू सर। डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। ठीक, यस और सर। क्या आपको याद है कि आंसर पॉजिटिव आएगा, यस और नो। यस सर। तो फोर्स कितना? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना? 1 मीटर। तो आंसर कितना आएगा? 10 इंटू 1, 10 सॉरी 10 जूल, है ना। बताइए, कोई डाउट बोलो। नहीं, नहीं। अब आइए एक सवाल मैं आपको अच्छा सवाल दिखाता हूं। सैंपल प्रॉब्लम 2 देखिए बच्चों, थोड़ा इस पे गौर करिएगा। पता है बच्चे क्या करते हैं? न्यूमेरिकल कहते हैं फॉर्मूला लगाऊंगा निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में भाई। फॉर्मूला थोड़ी ना रट लोगे, पूरा प्रोसेस समझो हो क्या रहा है, तभी तो तुम कभी अच्छा कुछ कर पाओगे आगे जाके। देखो, ऐसा थोड़ी ना कि फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओगे, नो डाउट, मना नहीं कर रहा हूं, सोचो भी तो चल क्या रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ, सुन लो ध्यान से, 200 किलोग्राम पानी उठाना है इन्हें
ये लेवल है, इस लेवल से उठा के यहां तक ले जाना है। कितना पानी ले जाना है? 200 किलोग्राम। तो भाई पानी को ही तुम मास मानोगे, जो पानी का मास दिया है वही तो मास होगा ना, उतने मास को उठा के ले जाना है 200 किलोग्राम। ठीक, तो मास कितना दिया है? 200 किलोग्राम। ओके, तो कह रहा है थ्रू अ वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट कौन सी होती है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये वाली, और ये वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल हाइट होता है। सही है। तो थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, तो एच कितना दिया हुआ है बताइए? 6 मीटर। ये सुनो, बोलो बोलो बोलो। ठीक, एम का मतलब मीटर। Yes, अब sir. बच्चों, हाँ, इसको कोई तो उठा के ले जाएगा। कोई भी ले जाए भाई, मैं क्या करूं। मान लो तुमने बकेट में भरा और एक पुली उली लगाई और ऐसा खींच रहे हो रस्सी से बांध के, तो एक्सटर्नल एजेंट तुम फोर्स लगा रहे हो, तो वर्क डन तुम Yes. करोगे। अगर कोई पंप है, पंप पंप, अरे पंप इलेक्ट्रिसिटी जिसको देते हो, जो पानी चढ़ाता है ऊपर, ठीक, कोई पंप होगा तो वो वर्क करेगा। लेकिन जो भी वर्क करेगा, क्या वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ, करेगा। क्या वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी करेगा कि नहीं करेगा? तो यार तुरंत करेगा। दिमाग में चमकना चाहिए तुम्हें कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का पूरा फॉर्मूला मैं ड्राइव करा चुका हूं। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना होगा? mgh। हाँ, एम इंटू जी इंटू एच। देख लो यार, जी की वैल्यू इन्होंने कुछ दी हुई है कि नहीं? हाँ, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक, तो सुनना ध्यान से, मास को किलोग्राम में, जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और हाइट को मीटर में रखोगे तो ऑटोमेटिकली वर्क किस में आ जाएगा? जूल्स में। मास को किलोग्राम में, जी को कितना दिया भाई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच को मीटर्स में। तो कर लो यार, कितना होगा? 6 दूनी 12, 12, और कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3, है ना, 1 2 3। ठीक, एक तो ये आ गया। 10,000 joules। तो 12,000 जूल। मन हो तो ऐसे ही छोड़ दो, और मन हो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लो। मतलब सर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। 10⁴। हाँ, अभी इसमें बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक बात तो पहले मैं और ही बताना चाहता हूं। रुक जाओ, अभी करूंगा इसको, अभी करूंगा। वेट वेट प्लीज वेट। यदि आप चाहें तो इसको किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं। 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो किलो जूल में आ जाएगा। सुना क्या सर? 12 किलो जूल। कहीं पे लिख दें? कहां लिखें, समझ जाओगे। 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं? 1000 जूल्स। ठीक उसी तरीके से जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते थे? 1000 मीटर होते थे। ठीक उसी तरीके से 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे बताइए? 1000 जूल्स। ठीक, ये सुनो, ठीक है। Yes, ये sir। चीज है। तो यार जैसे तुम मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते थे? 1000 से डिवाइड करके। तो जूल को किलो जूल में कैसे करोगे? 1000 से डिवाइड करके। तो अगर तुम चाहो तो तुम वर्क को निकाल सकते हो किलो जूल में, कुछ इस तरीके से। 1000 से डिवाइड कर दिया और ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट कह रहा हूं, 12 क्या? 12 किलो जूल। किलो जूल। ठीक, 12 किलो जूल। एक तो ये आ गया। बहरहाल अब वापस यहां पर आओ। अगर तुम्हें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना हो, जूल में ही रहेगा लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आएगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो कैसे आएगा? अभी इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो सबसे लास्ट में मानोगे और इसको पकड़ के लेके यहां पर आओगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर, कितना प्लेस लेफ्ट में लेके आओ? 1 2 3 4। भाई एक डिजिट छोड़ा, 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लेफ्ट में लाते हैं, 10 की पावर में +4 लिखते हैं, और राइट में शिफ्ट करते हैं तो -4 लिखते हैं, मतलब माइनस लगाते हैं। जूल्स। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये वाला आंसर भी आपका क्या है? सही। ठीक, करिए जरा, कर लीजिए, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताओ। यस सर। चलो अब मैं पहले क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, पूछूं? इस ऑब्जेक्ट को उठा के ये लोग, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब है 600 किलोग्राम कितना था पानी यार?
200 किलोग्राम पानी को उठा के यहां से यहां ले गए 6 मीटर की हाइट पर। जरा बताना, पानी, अब यहाँ पानी स्टोर हो गया ना, वाटर क्या हो गया, स्टोर हो गया। बताओ, वाटर को किसी टैंक में स्टोर किया होगा, बताओ इस वाटर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताओ जल्दी से बोलो। कैसे कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा बताओ, अरे इसी क्वेश्चन में ये जो पानी ले गए ना आप 200 किलोग्राम का, यहां से चढ़ा के यहां पे ले गए वो पानी, तो बताओ जो ऊपर पानी है कितना 200 किलोग्राम, इस पानी में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी 12,000 जूल। यस 12,000 जूल। इतना ही होगा। याद है कल पढ़ाया था क्या? जितना वर्क डन किया है उसको यहां से यहां तक ले जाने में सारा का सारा वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। क्यों भाई? ठीक, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा सर? 12,000 जूल। हाँ, चेक कर लो, ये एक अच्छा सवाल है और ऐसी क्वालिटी के सवाल ही एग्जाम में आते हैं। ये जो सैंपल प्रॉब्लम 3 है, मतलब कि मोशन वाले चैप्टर को इससे कनेक्ट करके तब सवाल देगा आपको एग्जाम में। यस सर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, कह रहा अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम। जैसे उसने वेइंग बोला, बच्चे कहते हैं सर वेट दिया हुआ है। अरे भाई कहाँ हो, उसने यूनिट भी लिख दी फिर भी तुम परेशान हो, उसने यूनिट लिख दी फिर भी तुम परेशान हो, किलोग्राम लिखा हुआ है ना, तो मास दिया हुआ है, क्या मास। तो कार का एक कार चलो भाई बना लेते हैं, है ना, ये एक ट्रैक है इस तरीके से, ट्रैक का मतलब एक रोड वोड होगी, इस पे कार चल रही होगी, ठीक है ना। ओके बहुत बढ़िया, अब चलो भैया देख लेते हैं, ये कार है समझ जाना कार है, ठीक। तो इस कार का बच्चों मास कितना दिया उन्होंने आपको? 1000 किलोग्राम। हाँ 1000 किलोग्राम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ट्रेवल, सुन लेना पहले ध्यान से, तुम ऑब्जर्वर हो, जिसने मोशन पढ़ा हुआ है मेरे से वो देखे जरा ध्यान से, वैसे तो किसी ने यहाँ पता नहीं पढ़ा है कि नहीं मेरा मोशन चैप्टर। जब आप ऑब्जर्वर, आपने किसी को देखा कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, हम चाय पी रहे इधर खड़े होके, वहां से कार आ रही है पीछे से आ रही होगी, मैं क्या करूँ, मैं से अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, हाँ भाई क्या हुआ, ये हालचाल। जैसे ही हमने उसको देखा, किसको, कार को, कार ऐसे तुम्हारे सामने से निकलेगी, जैसे ही तुम उसको देखोगे, जैसे ही तुम उसको देखते हो, तो उस टाइम जो स्पीड होगी वही इनिशियल स्पीड होगी। सुना सुना यस सर। ऑब्जर्वर 30 पर सेकंड इनिशियल। हाँ, तो ये जो दिया हुआ है आपको क्या, कि कार वेइंग दिस ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड, तो ये जो भैया 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, ये इनिशियल स्पीड है। हाँ, और इनिशियल स्पीड को कौन से लेटर से दिखाया जाता था क्लास 9th में? यू से कि वी से, जल्दी बताओ, यू से, ठीक। मैं लिख भी देता हूँ, मान लो कुछ बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए ना। यू कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। कह रहा है स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। अच्छा भाई एक बात बताओ, कह रहा है डीसलेटिंग यूनिफॉर्मली, ठीक, यानी कि डीसलेशन कैसा, यूनिफॉर्म डीसलेशन है। अब हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डीसलेशन है मतलब कार में ब्रेक लग रही होगी भाई, डीसलरेट हो रहा है मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ब्रेक लग रही होगी कार में, और ब्रेकिंग फोर्स क्या करेगा, कार को रोकने की कोशिश करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। सब मान गए। ठीक, ब्रेकिंग फोर्स भाई, ब्रेक लगाओगे ना तो वो कार को रोकने की कोशिश करेगा। यस सर। तो अब ये कार पहले यहां थी पोजीशन ए पे मान लो, और इसने ड्राइवर ने, मतलब आपने इसको देखा, जैसे ही देखा 30 मीटर पर सेकंड चल रही थी, लेकिन तुरंत जैसे ही आपने देखा ड्राइवर ने ब्रेक लगाना भी शुरू कर दिया, तो धीरे 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 स्पीड उसकी क्या होगी, स्लो डाउन पड़ेगी, है ना। और यहां रुक गई वो पॉइंट बी पे, और जब रुकी तो उसने आपको सवाल में क्या बोला, कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसलेटिंग यूनिफॉर्मली, है ना, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कहने का मतलब है जैसे ही ऑब्जर्वर ने देखा, ए से बी तक गया और बी पे रुक गया, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 मीटर। हाँ सुन लेना, बहुत सारे सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मैंने पूछा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आपने बोला सर 50 मीटर है, मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा ये बताओ यार डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपने बोला 50 मीटर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सुनो, बताइए। यस। ठीक, अच्छा अब ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे, सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बोलना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो तुम्हें दिख चुका है, देख लो, ए से बी की तरफ है, ये सुनो।
जरा ये बताओ तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, अगर ब्रेक लग रही होगी तो फोर्स वाला वेक्टर, यानी कि जो फोर्स इसको रोक रहा है, ब्रेकिंग फोर्स वाला वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी आपके हिसाब से? बताओ, ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी? आप क्या सोचते हो, बताओ जल्दी से। बी से ए की तरफ। बहुत बी से बहुत आसान, ए की तरफ। बी से ए की तरफ। बहुत आसान सवाल मैंने आपसे पूछा है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना यार। ऑपोजिट। अगर कार रुक रही तो यार सीधी सी बात है, जो भी उसका मैकेनिज्म होगा कार का, ब्रेकिंग सिस्टम, वो इधर फोर्स अप्लाई करेगा, वो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। बहुत सही। यानी कि अब आप समझ चुके हो क्या कि फोर्स वाला वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो कहने का ये मतलब है, आपकी बुक में हुआ हो चाहे ना हुआ हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ध्यान से सुनो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या हो रहा है, फोर्स मोशन, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है कि नहीं? बताओ, यस नो, यस नो, यस नो, बोलो यस सर। यानी कि वर्क डन कैसा निकल के आना चाहिए? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। ठीक। और सुनना ध्यान से, ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। और जब भी ब्रेक लग रहा है तो डिसलेरेशन हो रहा है, और जब भी डिसलेरेशन होता है, जब भी डिसलेरेशन होता है, जब भी डिसलेरेशन होता है, तो आपका जो ए होता था, ए का वैल्यू पॉजिटिव लेते थे या नेगेटिव? बताओ क्या आता था ए का? हाँ, एस्केलेशन नेगेटिव होता था, माइनस में आता था। ये भी बात तुम सीख चुके हो। और सुनो ध्यान से, कह रहा व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक। सुना ध्यान से, क्या बोला उसने आपसे? बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। कह रहा ब्रेक कितना वर्क डन करेगा? सुन लो भाई, जो फोर्स लगाता है वही तो वर्क डन करेगा। फोर्स तो ब्रेक्स का जो सिस्टम होता होगा कार में उसने ही लगाया, ब्रेकिंग सिस्टम ने फोर्स लगाया, तो वर्क डन भी कौन करेगा? ब्रेकिंग सिस्टम। वही वाला वर्क उसने पूछ लिया। अब मुझे फॉर्मूला याद है, कौन सा? mgh। देखो, अब मैं 9th क्लास में हूँ, ये लड़का देखो 9th क्लास में बेचारा, ठीक, और इसने फॉर्मूला लगाया वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इसने बिल्कुल सही लगाया, कोई गलती नहीं करी। अब पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस एफ एस लगा दो। हाँ भाई, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना कि वर्क डन नेगेटिव आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। सुन लो, तुम्हें पता है ना, तो पता है तो रखो अपने पास, लेकिन जो तुम्हें पढ़ाया गया वो तुमने मान लो लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जब तुमने यहां लगाया तो एस तो तुम्हें पता है, तुमने कहा सर 50 मीटर, लेकिन फोर्स तो नहीं पता है भाई, चेक करो। अब तुम चक्कर में फंस गए, तो अब तुम फंस गए, नहीं लगा पाओगे। तो अब हमारा टारगेट क्या है, क्या निकाल लें सबसे पहले? बताओ। एक्सेलरेशन। अब तुम्हारा टारगेट है कि फोर्स निकालो पहले। अब फोर्स निकालने चला तो बेचारा फॉर्मूला तो याद होगा, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड हो या हाँ यूनिफॉर्मली डिस्प्लेटेड हो, तो m इंटू ए। m क्या है? उस बॉडी का मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सुन लो ध्यान से, m क्या है? उस बॉडी का मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? कार के ऊपर, ठीक, तो 1000 किलोग्राम लेंगे। अब ए फंसा दिया चक्कर, ए नहीं पता, तो यदि ए नहीं पता तो अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। ए कैसे निकालें? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यस, ध्यान से सुनिए, अगर ए निकालने के लिए तुमने v इज इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, तो v तुम्हें पता है, v तुम्हें पता है, v क्या है? यहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें टाइम तो नहीं पता ना, यहां से यहां तक जाने का टाइम नहीं पता है, तो ये लग नहीं सकता। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, नहीं लगाओगे, वो भी लगेगा, इसमें भी टाइम आ रहा है, फिर थर्ड वाला लगाओगे, और क्या, ये भी नहीं लग सकता, इसमें भी टाइम आ रहा है, टाइम आपको पता ही नहीं। फिर आप क्या करोगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या 2, अरे सब पढ़ा है यार तुम लोगों ने, है ना, तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इसको मैंने सॉल्व भी करना आपको सिखाया हुआ है किस तरीके से। मैंने बोला था a को फ्री कर लो और 2 और s इसके नीचे चले जाएंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s। तो v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो स्टॉप हो गया। मैंने नहीं बोला है, ध्यान सुन लो, मैंने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक, मैंने नहीं बोला है भाई, क्वेश्चन में बोला है उसने। तो स्टॉप हो गया फाइनली जाके, तो v 0 ले लोगे, ठीक, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना था जब ऑब्जर्वर ने देखा था? 30, तो 30 का स्क्वायर। और सुन लो, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया तो मीटर पर सेकंड में कर लेना पहले कन्वर्ट, ठीक, 30 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एस, कितना दूर जाके रुका है? 2 इंटू एस कितना है? 50 मीटर, ठीक।
और सुनो 0 का स्क्वायर 0 और -30 का स्क्वायर -900 आ जाएगा अपॉन में 2 × 50 ऐसे लिखे रहने दो, ये इससे कटेगा, ठीक। तो कितना आएगा 2 × यहाँ 45 और 5 5 9 सा तो आ गया -9 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान सुन लो, एस्केलेशन कैसा आ रहा है नेगेटिव, ठीक। एस्केलेशन कैसा आ रहा है नेगेटिव, ठीक। अब सुनो, तो अगर तुम फोर्स निकालोगे यहाँ से तो फोर्स कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 1000 और a का वैल्यू, अब देखो अब यहाँ पे ना पता है क्या, सुन लो -9000 न्यूटन, सुन तो लो, 9000 न्यूटन, सुन लो ध्यान से। कुछ बच्चे क्या करेंगे, a का वैल्यू नेगेटिव डाल देंगे, डाल दो, ठीक। ये देखो ऐसे डाल दिया आपने, ठीक। कितना आ गया -9000, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पता है एक बात आप थोड़ा सा उनको बता दो, अच्छा लगेगा। पता है कि माइनस में फोर्स क्यों आ रहा है, उनको आप थोड़ा सा बता तो दो कि भैया नेगेटिव फोर्स क्यों आ रहा है ना। नेगेटिव फोर्स आपको रिटार्डिंग फोर्स के बारे में बता रहा है। रिटार्डिंग मतलब जो बॉडी को थका दे रहा है, रिटार्ड कर दे रहा है। थकाने का क्या मतलब है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। तो आप लिखो, हाँ देखो बात समझो ना, कोई पूछेगा यार ये -9000 न्यूटन ये कौन सा फोर्स है, तो बोलोगे देखो भैया सुनो, आप उसको बोलोगे देखो भैया 9000 तो इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, और माइनस ये बता रहा है कि ये ना रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब ये उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। फिर बोलेगा कैसे, तो बोल देना लो भाई ऐसे, बॉडी इधर जा रही है और ब्रेकिंग सिस्टम इधर फोर्स लगा रहा है, तो उसके मोशन को रिटार्ड करेगा, थका देगा बॉडी को, उसकी बॉडी की स्पीड को कम करेगा, इसलिए। तो एक बात तो लिख दीजिएगा एग्जाम में जरूर, क्या वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या हियर नेगेटिव साइन shows direction, it is a retarding force, ठीक, रिटार्डिंग फोर्स। एक तो ये बात हो गई। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद ना अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ऑप्शन है, दोनों में आपको बताऊंगा। देखो अब आपको सब कुछ पता है। एक लड़के ने ऐसे सॉल्व किया, W = F × S, तो फोर्स तुम पहले निकाल चुके, बच्चे ने फोर्स को माइनस में रख दिया, यस सर, ठीक। और आंसर उसका कितना आ रहा है 9 5 45 और 4 0 माइनस का इतना जूल। सुन लो, अब पता है सर 3 0 है वो, हाँ सर वो 3 0 है। अरे वो सब तो है यार, ठीक है वो सब देख लेना। एक जरा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। एक लड़के ने ऐसे किया और एक लड़के ने फोर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया। एक लड़के ने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स ले लिया, मतलब उसने ना माइनस हटा दिया अपने मन से, मतलब बस उसने फोर्स की क्वांटिटी कितनी वो ले लिया। दोनों लड़के अपनी जगह सही हैं, किसी का आंसर गलत नहीं है। एक लड़के ने केवल 9000 लिया, क्योंकि ये लड़का पहले ही बता चुका है, यहां पे देखो ना, उसने पहले अपनी कॉपी में एग्जाम में लिखा है हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, तो वो पहले ही बता चुका है ना माइनस साइन के बारे में। अब तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेगा बस, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है फोर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू, कितना फोर्स है वही लेगा वो, क्या समस्या हो गई उसको, है ना। तो उसने ऐसे किया, इनटू, और एस कितना है तुम्हारा 50 मीटर, तो जो भी आएगा कितना था भाई वो सब आप चेक कर लेना, है ना, जूल्स। अब सुनो ध्यान से, ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है। अब टीचर आपसे बेवजह बहस कर सकता है कि तुमने माइनस में आंसर नहीं दिया, तुमने प्लस में दे दी, क्यों दे दिया, तो ये सब फालतू चीजें होती, ठीक। सुनो ध्यान से, वर्क डन अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या बताना चाहता है, वो लड़का ये बताना चाहता है क्या, कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। ये बात पता चले, क्या समस्या हो गई भाई तुम्हें, वर्क डन नेगेटिव आ गया, क्या दिक्कत हो गई बताओ, ठीक। डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स लगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स लगा हुआ है, पहली बात। और एक लड़के ने जिसने ऐसे करके वर्क दे दिया, तो उसने ये बोला कि हमसे तो बस वर्क पूछा गया था, तो मैंने वर्क का एब्सोल्यूट वैल्यू बता दिया है, क्या समस्या है, सही बात तो है। और वो लड़का ये बोलेगा कि देखो मैंने लिख तो दिया यहां पर कि नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब है। दोनों आंसर सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके, ये चीज है। अच्छा एक बात यहां से थोड़ी थोड़ी पता चलती है, और वो आपको फील करना चाहिए, क्या कि फोर्स अगर बॉडी को रिटार्ड कर रहा होगा, यानी कि फोर्स अगर बॉडी की स्पीड को कम कर रहा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। आगे ये बात की नहीं समझ में, बताइए। फोर्स की क्वालिटी अगर ऐसी होगी कि वो रिटार्डिंग फोर्स होगा, यदि मतलब वो बॉडी की स्पीड को अगर कम कर रहा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा।
बस यही है और क्या। सही है, कोई डाउट है Yes, बताइए। sir. No, sir. सारे आंसर सही हैं। अब आपका टीचर काट दे तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, सारे आंसर सही। ये लिखो, वो लिखो, चाहे ये लिखो। और मैं तो पता है क्या कहता हूँ, आप ये लिखो, सुनो। सबसे पहले आप फोर्स नेगेटिव निकाल देना, फिर ये वाली बात उनको बता देना, ठीक। और उसके बाद वर्क को आप ऐसे करके निकाल लेना, ये वाला ज्यादा सही है आप, क्योंकि सब कुछ लिख चुके हो, फिर वर्क का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दिया, खेल खत्म। अब सुनो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो कैसे करोगे? पॉइंट यहां पर होगा तो इसको उठा के कहां लेके आओगे, यहां पर। तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 डिजिट 10 रेज टू द पावर 5 जूल, ऐसे लिख लो, समझे? ऐसे लिख लो। अगर वर्क किलो जूल में पूछा होता तो 1000 से डिवाइड कर देते। Yes, sir. 1000 से 450 किलो जूल। कितने जीरो है? 4। तो इसको 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे जूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किलो जूल में। सही है, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, 450 किलो जूल आ जाएगा। ये हमने सवाल कर लिए, ठीक। एक बात मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनो भाई। जो लोग सोचते हैं ना मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं कंप्लीट होता है भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और किसी इधर उधर से नहीं पढ़ना है, मेरे ही वीडियो से पढ़ना है। ये मैं बार बार कहता हूँ, बाकी मर्जी आपकी, ठीक। आप तो कुछ भी कर लोगे ना, आप आंसर याद कर ले रहे हो, आप सवाल सॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन उस सवाल में कितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, है ना, ये चीज है। आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ रहे होगे, जिसने एक भी अगर मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज देखा होगा तो बच्चा इस बात को समझ रहा होगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ मिल रहे हैं, गाइडेंस तुम्हें यहाँ से मिल रही है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए तो आपका भला होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया जाता है। अब उतना यहाँ अगर डिस्कस करने लगे तब तो फिर पूरा 2 साल निकल जाएंगे, है ना। अब इधर देखो जरा, सब कुछ सीख के जा रहे हो तो अच्छे से सीख के जाओ। हम एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से बच्चों, हम एक काम करते हैं, आज आपको एक काम करना है घर पे जाके, क्या यही वाले सवाल आप दोबारा लगा लीजिएगा। लगा लोगे बताओ कि नहीं? ठीक। यस सर। अब देखो जरा, एक काम करते हैं, हम इसको ना फटाफट थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। देखो अब इनकी कहानी सुन लो भाई। कह रहा वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। हाँ भाई ठीक है। कह रहा वर्क तब होगा जब फोर्स क्या करेगा भाई, फोर्स लगेगा और फोर्स के द्वारा मोशन भी प्रोड्यूस हो जाए। ये पढ़ के आना अपने घर से। इधर देखो, इनकी बात सुनो ध्यान से। ये एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, चल ही नहीं रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वर्क कितना आ जाएगा? एफ इंटू एस से, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब अरे एफ इंटू एस लगा दो यार। एफ कितना है? 50 और एस हो ही नहीं रहा है। आया कि नहीं 0 जूल? बताओ, यही चीज किताब में लिखी हुई, बताओ कि वर्क इज डन व्हेन अ यस फोर्स सर। प्रोड्यूसेस मोशन। जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो वर्क कितना आ यस जाएगा? सर। 0। बस ये बात लिखी किताब में। फिर वर्क दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स और कितना, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और कितना डिस्टेंस वो गया है ना। सही है ना। चलो जरा बताओ, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए फोर्स को अगर डबल कर दोगे तो वर्क कितना हो जाएगा? फिर से सुनो, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए फोर्स को डबल कर दोगे तो वर्क कितना हो जाएगा? बताओ। डबल डबल हो जाएगा। डबल हो डबल। जाएगा। कुछ लोग नहीं समझे। एक बॉक्स है, बॉक्स को मुझे केवल ले जाना है मान लो 5 मीटर तक। एक बॉक्स है, उसको मुझे ले जाना है केवल 5 मीटर तक, यहां से यहां। यस सर। एक बार मैंने 2 न्यूटन लगा के ये काम किया, 2 न्यूटन लगा के मैं यहां से ले गया। कहां से कहां? यहां से यहां का मतलब है 5 मीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल कराया, ठीक। अब सुनो, अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस तो उतना ही रखा लेकिन मैंने अपने फोर्स को डबल कर दिया। अब मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको 5 मीटर डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो वर्क डन डबल हो जाएगा ना, डिस्टेंस तो उतना ही है। वर्क इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? फोर्स, तो फोर्स डबल तो वर्क डबल। यस और नो बताइए। यस सर। ठीक, ये चीज यहाँ पे इनकी कुछ बातें सुन लो। कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सही बात तो है। आपने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपने। एक सेकंड भाई, आपने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो, यस और नो। यस सर। यस हाँ सर। तो सुनो, तो ये देखो, जब हम इसको ऐसे चला रहे हैं तो दोनों मतलब
ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक और ये वाले सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस। तो आप इसको ऐसे धक्का मार रहे हो, आप एक्सटर्नल एजेंट हो, तो आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा क्यों लिखा है बुक में? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहता है, तुम फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगा रहे हो। तो इसलिए बुक में क्या लिखा है, पढ़ लो, व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स द वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक, ये सब कहानी आप पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला आपको आता है W = F × S, यूनिट आपको आती। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा यूनिट में भी गेम खेल लेते हैं, है ना। मान लीजिए, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और मान लो इस ऑब्जेक्ट को, ध्यान सुनना, इस ऑब्जेक्ट को मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगा के, अब ये जो भी ऑब्जेक्ट हो मुझे क्या पता होगा भाई, मैं क्या करूं, है ना, होगा 1 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, सुना ध्यान से, क्या बताओ, सुना, 1 न्यूटन कोई फोर्स लगा ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, होगा कोई ऑब्जेक्ट, भाई मैं क्या करूं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, बच्चे कह रहे सर मास बता दो, भाई मुझे क्या पता और मैं क्यों बताऊं, या मैं उससे मेरा क्या लेना देना, होगा कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब होगा ना कुछ, हमें क्या पता यार, मतलब उसका मास इस हिसाब से है कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने से वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन, आइए जरा निकालने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनो, F × S, F कितना 1 न्यूटन जूल और S कितना 1 मीटर, ध्यान से सुन लेना पहले, 1 1 सा कितना होता है बोलो 1, और न्यूटन इंटू मीटर कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर, जिसको कि ऐसे लिखा जाता है Nm, और इस Nm को ही जूल बोलते हैं, Nm का मतलब N × M, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को ही हम J बोलते हैं, जूल। यही चीज आपकी किताब में लिखी, 1 जूल = 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, बोलो ठीक। अब सुनो, अब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सुनिए जरा, आपसे बोलेगा एग्जामिनेशन में डिफाइन 1 जूल, सुना क्या बोलेगा, डिफाइन 1 जूल, 1 जूल की डेफिनेशन बताइए। तो सुनिए 1 जूल की डेफिनेशन क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन का फोर्स लगा के फोर्स की डायरेक्शन में ही 1 मीटर डिस्प्लेस किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुना आपने मैंने क्या बोला, जब किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स लगा के फोर्स की डायरेक्शन में ही, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है ना उधर ही 1 मीटर डिस्प्लेस अगर कर दिया जाए, कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है, चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस टाइम उस बॉडी पे किया गया वर्क डन कितना होता है 1 जूल, सुना। और सुनो, जब सुन लिया है तो अब ये जरा पढ़ लो, क्या तुम इसमें क्या रटना है, बच्चे रटते हैं, when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, ये क्या लिखा हुआ है, in its own direction का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में 1 मीटर ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो गया है तो वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। पढ़ो, यही लिख के आओगे, ये 1 जूल को डिफाइन कर दिया हमने, सर पढ़ लिया, पढ़ा, हाँ कर लोगे, अब रटना नहीं है, और भूल गए अगर तो यार ये सिचुएशन याद रखो और अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, जब हमारे पास कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 1 मीटर डिस्प्लेस किया, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो उस बॉडी पे किया गया वर्क डन 1 जूल है, प्रोवाइडेड दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अब सुनना ध्यान से जरा, ये लड़के को देखो इसको, ठीक, ये लड़का दीवार पे ऐसे धक्का लगा रहा है, बढ़िया फोर्स लगा रहा है, कल आपने पढ़ा था क्या कि एनर्जी खर्च करके वर्क किया जा सकता है, याद है, ये लड़का दीवार पे फोर्स लगा रहा है, क्या दीवार का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब दीवार खिसक गई क्या, बताओ, बोलो 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 बोलो, नो सर नहीं खिसकी, तो इस बच्चे ने फोर्स लगाया, तो वर्क डन ऑन द वॉल कितना किया इसने, 0, वर्क डन ऑन द वॉल कितना हुआ 0 जूल। कैसे, मान लो इसने लगाया सॉरी, मान लो इस लड़के ने लगाया 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, जो भी मान लो यार, है ना, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया दीवार पे 10 इंटू, लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो वर्क डन 0 जूल आ गया, लेकिन ये लड़का थक जाता है कि नहीं थक जाता है,
इसके पसीने छूट जाएंगे, थक जाएगा कि नहीं बताओ? खूब देर से फोर्स लगा रहा है, बताओ क्या ये लड़का थक सर, जाएगा थक कि नहीं जाएगा। थकेगा? थक गया। थक जाएगा। तो थक गया, अब ध्यान से सुनिएगा खास बात भाई, अगर थक गया इसकी एनर्जी कहाँ गई? ध्यान से सुनिएगा, इसकी एनर्जी कहाँ गई? ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क तो हुआ नहीं, वर्क तो हुआ नहीं, तो इसकी एनर्जी कहाँ गई? सुनिएगा आप ध्यान से। और दीवार पे बॉल में फोर्स लगा, स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। नहीं 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 नहीं, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया आपने, साइंटिस्ट वाला। कह तो सही रहे हो, सर पर वो तो हाइट से होता है। कह तो सही रहा है, ठीक, कि दीवार को थोड़ा नहीं, अभी ये बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन कारण भी होता है उसके, सोचा इसने सही, थोड़े थोड़े दीवार के मॉलिक्यूल दब जाएंगे अंदर की तरफ, पर उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें नहीं जाना है। सुनो, याद दिलाना दीवार वाला केस, हम जब रबर बैंड आपको पढ़ा देंगे ना, रबर बैंड वाला केस, तब बताएंगे एक बार फिर से। अभी उतना ठीक। दिमाग नहीं लगाना है, वो साइंटिस्ट वाला लगा दिया। अभी रुक जाओ, कह तो सही रहो, बहुत ही कम मात्रा दीवार में स्टोर होगी, 1 जूल 2 जूल स्टोर हो जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे अंदर, वो सब नहीं। और जिन बच्चों ने यहां तक सोच लिया छोड़ दो आप, ये सब कुछ मत सोचो, सिंपल केस सोचो। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। एक बात बताओ भाई, क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। वर्क डन ऑन द वॉल लिखा है ना मैंने, वर्क डन ऑन द वॉल लिखा है ना, वर्क डन ऑन द वॉल लिखा है ना, हाँ तो जीरो है, कोई बात नहीं, ठीक है मान गए। लेकिन जरा दीवार पे धक्का लगाइए जरा, और लगा के देखिए जरा, और सोचिए जरा सिचुएशन के बारे में। ये दीवार है और ऐसा लगा रहे हैं, जब आप लगाओगे ना तो भैया तुम्हारी बॉडी में क्या, जो भी, अब ज्यादा तो मुझे बॉडी के बारे में नहीं अंदर पता है, लेकिन ब्लड वर्ड पंप होगा नसों में या वेन्स में, यस सर। हार्ट में ज्यादा Yes, तेजी sir. से पंपिंग होगी। हाँ जी सर। ब्लड का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, हो बोलो गया। बोलो बोलो। हाँ जी सर। हाँ, तो फिर बताओ, जो मस्कुलर फोर्स तुमने लगाया दीवार पे, एक्शन, potential। दीवार तुम्हें पलट के देगी रिएक्शन। हाँ हाँ जी सर। तो हाँ। एक तरीके से लगा तुम दीवार पे रहे हो, लेकिन पलट के फोर्स तुम्हारी बॉडी में, या इतना डिटेल में नहीं जाते हम, इतना समझ सोचते हैं बस क्या, कि मस्कुलर फोर्स जो हम लगा रहे हैं यार, वो तो मेरे ही ब्लड को डिस्प्लेस करने में अंदर ही अंदर जो फोर्स मैं लगा रहा ना, वो फोर्स मतलब मस्कुलर फोर्स, वो ब्लड को डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? अभी तो मैं सिंपल खड़ा हूं, अभी सिंपल खड़ा हुआ ना, उतना तेजी से ब्लड डिस्प्लेस नहीं हो रहा होगा, ब्लड पंप उतना तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन जैसे दीवार पे खूब फोर्स लगा रहे, खूब ताकत लगा रहे, तो वही मस्कुलर फोर्स ब्लड को डिस्प्लेस कर रहा है। ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा होगा बॉडी में कि नहीं, और तेजी से पंप Yes, होके। तो बताओ क्या ब्लड का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो हो बोलो। गया। हाँ, तो हाँ वर्क जी। हुआ है, वर्क ऑन द ब्लड हुआ है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, सुन लो ध्यान से। क्या वर्क हुआ है भाई? ऑन द वॉल नहीं हुआ है, लेकिन ऑन द ब्लड हुआ है, आपकी ही बॉडी पे पलट के जो ब्लड है अंदर उस पर वर्क हो गया, और वो एनर्जी वहीं खर्च हुई है। सुना, एनर्जी कहीं तो खर्च हुई होगी, ऐसे तो बेवजह थक नहीं जाएगा, तो ब्लड को पंप कराने में खर्च हो गई एनर्जी। सुना, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और सुनो, ये जो बात मैंने तुमसे बोल दी है, ये एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आपको शेयर करूंगा, उसको पूरा आप देखोगे, देखना देखोगे, जो लोग मर्जी है आपकी यार, उसमें यही सवाल उसने पूछा है, कहीं पर पूछा है, पता नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहीं पूछा उसने, कि दीवार पे लगाओगे तो तुम थक क्यों जाते हो, दीवार पे तो वर्क हुआ नहीं, तो तुम्हारी एनर्जी गई कहां? शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये एक ऐसा केस था बच्चों, वर्क डन ऑन द वॉल, यहां डिस्प्लेसमेंट मतलब दीवार का डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो वर्क 0 आ गया, सही है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए जरा, हाइपोथेटिकल मतलब समझ रहे हो ना बात को, हम इमेजिन कर रहे हैं, हाँ भैया ऐसा कुछ हो जाए, कैसा कुछ, ध्यान सुनो। मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे स्पेस है बच्चों, स्पेस जहां ग्रेविटी एविटी कुछ नहीं होती, कोई मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल कुछ नहीं है, तो ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट बेचारा रखा हुआ था चुपचाप, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब तुम सुपरमैन हो, तुम वहां पहुंच गए, ऑब्जेक्ट बेचारा ऐसे रुका हुआ था, मान लो, अरे मान लो यार, ठीक, तुम गए, तुमने धीरे से मार दिया उस पर टक और छोड़ दिया, ठीक। अब वो चलता चला जाएगा कि नहीं चलता चला जाएगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ से बताओ। फर्स्ट लॉ। अब वो कहीं से जा रहा है, जाने दो उसको, थोड़ी देर तक जाने दो, ठीक। यहां तुमने उसको टक से मारा हल्का सा, अब वो सीधी लाइन में चलता चला जाएगा, यहां से गुजरेगा, फिर यहां से गुजरेगा, ऐसे ऐसे। अब मान लो कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक देखा, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक स्पेस में देखा, सुन रहे हो? अब सुपरमैन हो तुम, ऊपर चले गए स्पेस में, तुम देख रहे हो, तुमने उसकी पोजीशन ए से बी तक देखा, ठीक। फिर तुमने क्या बोला? तुमने बोला
कि ए से बी तक मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुछ भी मान लो यार 80 मीटर्स, ठीक। ए से बी तक की तुम स्टडी कर रहे हो, तो तुमने इसका वर्क निकाला ए से बी तक का। जरा बताना क्या इस पे कोई फोर्स लगा है, जल्दी से बताओ। लगा है बोलो बोलो। नहीं लगा है, नहीं लगा है सर, पर अभी तो लगा है। अरे 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 वो तो स्टार्टिंग में तुमने उसको बस हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया था बस, और लॉ ऑफ इनर्शिया से वो अपना चलता जा रहा है बढ़िया। तुमने उसको पकड़ के यार बॉक्स की तरह तुमने उसको पकड़ के थोड़ी ना खिसकाते चले जा रहे हो कांस्टेंट फोर्स लगा के। यस सर। एक बार टक्कर से मार दिया, वो तो लॉ ऑफ इनर्शिया से, अगर उसको कोई रोकेगा नहीं तो चलता ही जाएगा। अभी तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, और अगर अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, क्या निकाल लो ना फोर्स। जब तुम्हें समस्या हो रही तो तुम फोर्स क्यों नहीं निकाल लेते हो, आंसर 0 आ जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे। इसका मास m है और एस्केलेशन कितना है a, और a की वैल्यू 0 है। अब बोलेगा सर कैसे, तो फोर्स 0 आ गया। एस्केलेशन 0 है तो एस्केलेशन 0 है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है भैया, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, और जब स्पीड में चेंज नहीं होता है तो एस्केलेशन 0 होता है। जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है और वो चेंज ही नहीं हो रही, तो 5 माइनस 5 ऊपर 0, टाइम कुछ भी हो 0 अपॉन टाइम कितना आ जाएगा 0, तो एस्केलेशन 0 नहीं होगा। बताओ स्पेस में अगर कोई बॉडी जा रही है तो कांस्टेंट स्पीड से ही तो जाएगी, उसका एस्केलेशन 0 होगा, स्पीड में चेंज नहीं होगा। तो यही तो मैं पढ़ा रहा हूं। आपने उसको धीरे से मारा टक से हल्का सा, अब वो चलती चली जाएगी। पहले वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, अब वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। तो अब उस पे फोर्स कितना है 0। तो देखो ये कितना मजेदार एग्जांपल है, देखा आपने क्या। दीवार वाला एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट ही 0 था, वो तो समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 हो गया। लेकिन स्पेस में ये जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर केस अलग है। यहां पर क्या है यहां पर फोर्स 0 है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स ही 0 हो गया। देखा, सुना, यस सुना सर। कि नहीं सुना बताओ। देखा, तो यहां पर भी वर्क डन ऑन द बॉडी कितना आएगा बताओ, यहाँ पर भी 0। 0। तो देखा आपने, मतलब आपके मन में अब एक बात चमक जानी चाहिए, क्या, कि वर्क डन ऑन द बॉडी 0 आ सकता है कब, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यस सर, या तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होगा लेकिन फोर्स ही 0 हो जाएगा जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी। ये सुनो, यस ठीक। सर। या तो एक और केस हो सकता है, और वो बड़ा सिली और बेवकूफी वाला केस है। केस तुम्हारे सामने, लो देख लो, ये रखा हुआ है चुपचाप अजीब सी बात है, मेरे द्वारा लगाया गया इस पे फोर्स कितना है बताओ, मैंने कितना फोर्स लगाया इस पे, कोई नहीं। कोई फोर्स। अरे जाओ यार टेबल पे रख दो इसको, बस तुम बोलोगे आपने लगा के रोका है, ऐसा नहीं, टेबल पे रख दो इसको, टेबल पे रख दो, मैंने तो कोई फोर्स लगाया नहीं। यस सर। तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, चेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है। तो एफ भी 0, एस भी 0, तो वर्क डन 0, और सीधी सी बात है चुपचाप रखा है तो कौन सा वर्क डन। हाँ। मतलब ध्यान से सुन लेना, वर्क डन कब कब 0 हो सकता है, नंबर 1, या तो फोर्स लग रहा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, या तो ये स्पेस वाली हाइपोथेटिकल कंडीशन सोचिए, क्या, कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स ही नहीं है। नहीं समझे, तब भी वर्क कितना आ जाएगा बताओ, एफ इंटू एस से, एफ ही नहीं है तो एफ 0 हो गया, 0 इंटू एस 0 आ जाएगा। और तीसरा तो फालतू चीज है, वो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। टेबल पे बॉक्स रखा हुआ है और तुम कह रहे हो फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मेरे द्वारा किया गया वर्क निकाल रहे हो, 0 तो आएगा। मैं कोई फोर्स भी नहीं लगा रहा हूँ, एफ भी 0 है, एस भी 0 है, तो 0 इंटू 0 0 ही तो आएगा। नहीं समझे, समझ गया सर। 0 इंटू 0 0 आएगा। अब एक और बात याद कर लीजिए, और वो कल की बात है। क्या आपको याद है ये वाला केस, जरा बताना जरा, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाए 90, याद आया कि नहीं आया बताओ, तब भी वर्क 0 होता है। वर्क 0। यस। इतने केस हैं, ठीक, ये चीज हो गई। अब क्या मैं आगे बताऊं, बताइए, क्या मैं आगे बताऊं, सर बता दो। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो,
अब आज का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर, भाई आपकी जिम्मेदारी, नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूं, है ना भाई, मैं क्या करूंगा उसमें, नहीं पढ़ के आओगे, ये रीड करके आना है तुम्हें, ये रीड करके आओगे, ठीक। एस चांद वाली पीडीएफ से कहां तक रीड करोगे, ये सब रीड करो, सब तुम्हें पता है, बस तुम्हें रीड करना है, और कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताना। यूनिट ऑफ वर्क की डेफिनेशन याद करके आनी है, ठीक। फिर ये वाली बात बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया ना, क्या कि दीवार को आप धक्का मारते हो तो एनर्जी कहां गई, तो एनर्जी वहीं गई, कहां गई, ब्लड को पंप करने में खर्च हो गई, और कहां गई, तुम्हारे ब्लड के ऊपर वर्क डन हुआ है। ये थोड़ा सा एहसास यहां पर इन्होंने कराया होगा, ये सब लिखा होगा। और सुनो, यही बात है, अब मान लो मैं सूटकेस लेके खड़ा हुआ हूं, मैं सूटकेस लेके खड़ा हुआ हूं ऐसे, बस सूटकेस ऐसे लेके खड़ा हूं, सुनना ध्यान से, चलो देखो मैं सूटकेस उठाने जा रहा हूं, और मुझे जरा बताना भाई, देखो दो बातें पूछूंगा आपसे। पहली बात सुनो, ये देखो सूटकेस नीचे रखा, मैं उठाने जा रहा हूं, ये उठाया, ठीक, बताओ वर्क डन किया कि नहीं किया उठाने में? सर किया। किया, उठाने में वर्क डन किया है मैंने, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहा हूं, mgh वर्क डन किया होगा, पोटेंशियल और एनर्जी। जितना मैंने वर्क डन किया होगा भाई इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। चलो सुन लो, उठाने में तो मैंने वर्क किया, अब मैं लेके खड़ा हो गया इसको, अब लेके मैं इसको खड़ा हो गया, अब बताओ क्या मैं वर्क कर रहा हूं? नहीं, अब नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है यार, लेकिन मैं तो थक गया। हालांकि ऐसे तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूं, ऐसे मैं लेके खड़ा रहूंगा ना यूं करके बढ़िया से, अब लेके मैं खड़ा हूं, बहुत देर तक खड़ा हूं, 1 घंटे खड़ा हूं, थक जाऊंगा, एनर्जी लॉस होगी, कहां गई एनर्जी? एक्चुअल में सूटकेस नीचे वेट लगा रहा है ना, तो तुम्हारी मसल्स तो स्ट्रेच हो रही हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो तुमने ऐसा उसको अपने मस्कुलर फोर्स से पकड़ के रखा है, तो अंदर ब्लड वर्ड पंप हो रहा होगा, उसमें उसमें भी तो एनर्जी खर्च होगी ना, यानी कि वर्क डन ऑन द ब्लड हुआ होगा, वर्क डन ऑन द ब्लड हुआ होगा, वहां चली गई एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गया। अब एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। अच्छा सुनो, ये वाला टॉपिक तुम कवर कर चुके हो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, याद है? अब इन्होंने ये वाला डायग्राम क्यों दिखाया तुम समझ गए होगे, कह रहा है चाहे सीधा सीधा जंप करके चले जाओ और चाहे ये वाले रास्ते से चले जाओ, वर्क डन सेम आएगा, ठीक। W इज इक्वल टू mgh, ये सवाल किया, ये सवाल किया, रिवाइज करके आइएगा, ये सवाल किया, ठीक। और क्या बताना था? हाँ, ये देखो वर्क डन बाय अ फैक्टर एक्टिंग ऑब्लिकली। अब सुनो, ये मैं बात कल डिस्कस कर दूंगा, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, वही एफ एस कॉस थीटा बता रहा है। फॉर्मूला ऑफ वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल, तो फॉर्मूला ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, बताओ, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, बताओ, ठीक, ओके। यस सर। वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके राइट एंगल पे फोर्स होगा तो वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ? पूरा। अब देखो, दो केस दिखाता हूं मैं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। पहला केस, मैं सूटकेस लेके चलूंगा, ये ग्राउंड है और ये मैं हूं और मेरे हाथ में सूटकेस है, सोचो यार, तुम सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। अब देखो, ये ऐसा मैंने पकड़ा और मैं ऐसे चल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा चेक करके बताना जरा, ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, बोलो 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 बोलो, है? यस सर, यस यस सर। फोर्स मैंने कैसे लगाया हुआ है, मैंने मुझे मुझे देखो पहले, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो बताओ वर्क डन ऑन द सूटकेस बाय मी कितना आ जाएगा? वर्क डन ऑन द सूटकेस, जरा शब्दों पे ध्यान से सुन लेना, जरा ध्यान से, कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे, भैया दो तरीके के फोर्स लगे, एक तो मैंने लगाया है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगाया उसका वेट नीचे, मानते हो कि नहीं, बताओ? यस सर। तो कितने वर्क डन निकाल सकते हो? जितने फोर्स उतने वर्क डन निकाल सकते हो, सुना? एक तो वर्क डन बाय मी ऑन द सूटकेस निकाल सकते हो और एक वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सूटकेस निकाल सकते हो, दो वर्क निकालेंगे और ये सब बुक में मिलेगा नहीं आपको, ध्यान से सुनिएगा।
मैंने लिखा वर्क डन बाय मी, मैंने कितना वर्क किया, बाय मी ऑन द सूटकेस, ऑन द सूटकेस। बताना जरा आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि मेरा फोर्स ऐसे, मानते हो कि नहीं बताओ, और यस सर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही, दोनों परपेंडिकुलर है। तो हाँ सॉरी सॉरी, तो वर्क डन बाय मी ऑन द सूटकेस कितना आएगा, 0 जूल। अगला सवाल, अब जरा इसको देखिए, क्या इस सूटकेस पे, क्या नीचे फोर्स लग रहा है, इसको हमने Fg बोल दिया। Fg का Yes, मतलब sir. ग्रेविटेशनल Gravity. फोर्स, जो कि mg के इक्वल होगा। और सुन लो, जितना इसका वेट होगा उतना ही तो मैंने लगाया होगा। ठीक है, ठीक, लगाने को तुम ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन एक बात बता रहा हूं, मैं mg लगा के रखा हूँ यार, ठीक है, और आगे चला जा रहा हूँ। तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 90, वर्क डन ऑन द सूटकेस बाय मी इज इक्वल्स टू 0। रीजन, रीजन भी नोट करिए भाई साइड में। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एस, या आप बुक में पता है क्या लिखा रहता है, सुन लो, बुक में भी क्या लिखा रहता है भाई, वो भी सुन लो। बुक में लिखा रहता है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सुना? क्या लिखते हैं वो लोग बुक में कभी कभी, फोर्स इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या लिखते हैं, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे भी लिख देते हैं वो लोग। तो समझ जाना ना यार, ये फोर्स है और ये मोशन की डायरेक्शन है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फिर से एंगल कितना आएगा, 90। बताओ, ठीक। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द सूटकेस कितना आ जाएगा, 0। भाई एफ इंटू एस करोगे तो एफ कुछ ना कुछ तो है, कितना है mg, लेकिन एस तो सॉरी, एफ एस कॉस थीटा किया जाएगा, तो कॉस थीटा 0 होने की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। रीजन वही है क्या, कि एफ जी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। यस सर। अब सुनो, मैंने सूटकेस उठाया, अब मुझे देखो भाई, मैं थक क्यों गया, वो मैंने तुम्हें बताया, मैं थक क्यों गया। मैं लेके जा रहा हूँ, वर्क डन तो मैंने 0 किया साइंस की भाषा में, तो मैं थक इसलिए गया क्योंकि मेरी मसल्स वगैरह स्ट्रेच होंगी ना, ब्लड पंप करेगा तो ब्लड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ब्लड के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो वहां मेरी एनर्जी खर्च हो जा रही है, बस यही है और क्या। कुली का केस भी यही होता है, इस कुली को देखिए और इमेजिन करिए, कल भी बताया था, आज भी सुन लो, ऐसा, ठीक। अब ये हाथों से ऐसे ऊपर फोर्स लगा के रख रहा है, मान लो भाई सामान ऐसे उठाया होगा तो ऊपर फोर्स लगा के रख रहा है, तो वर्क डन बाय द कुली, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, फोर्स ऐसा 90 डिग्री, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। और वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी कितना होगा, 0, मानते हो कि नहीं बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, यस सर, दोनों के बीच में एंगल 90। तो कुली थक क्यों जाता है, समझ गए होगे, मसल्स वगैरह स्ट्रेच होती हैं उसकी, ब्लड डिस्प्ले। ठीक। अब ये सब आप पढ़ के आओगे पढ़ के आओगे।